देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के नोएडा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक के बेंगलुरु, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ सालों में जिस कोरोना वायरस को लोग भुला बैठे थे, उसकी वापसी हो गई है। ऐसे में अगर आप भी मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटीन, डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों को भूल गए थे, तो इन्हें फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इन शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत पड़ने लगे। देश में जिस तरह से कोविड-19 के ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ी है, उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने NB.1.8 और LF.7 को फिलहाल वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है। हालांकि ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं हैं, लेकिन चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड मामलों में हो रही वृद्धि के पीछे इन्हीं वेरिएंट्स का हाथ माना जा रहा है। इंसाकॉक के मुताबिक भारत में अभी सबसे ज्यादा प्रचलित वेरिएंट JN.1 है, जो सभी टेस्ट किए गए सैंपलों में 53% है। इसके बाद BA.2 26% और अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स 20% हैं। कोविड-19 के वेरिएंट NB.1.8.1 का एक और LF.7 के 4 मामले पाए गए हैं। चीन और एशिया के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहे हैं। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के मुताबिक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट से पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरने वालों में एक महाराष्ट्र के ठाणे का 21 वर्षीय युवक है, जबकि एक बेंगलुरु निवासी 84 वर्षीय बुजुर्ग हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 8 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक और राजस्थान में 5-5 केस, हरियाणा और उत्तराखंड में 3-3 मामले, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मामले, जबकि यूपी के नोएडा में 1 एक्टिव केस पाया गया है। वहीं दिल्ली के कोरोना वायरस के कुल 23 एक्टिव केस हो चुके हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है। केरल में मई में अब तक कोरोना के 273 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। देश अब तक कोरोना की 3 लहर झेल चुका है। कोरोना की पहली 3 लहर कितनी घातक साबित हुई थी, उसका अनुभव पूरा देश कर चुका है। लगभग 3 सालों से ये शांत था। लोग कोरोना को लगभग भुला ही बैठे थे और जनजीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन इस सामान्य से दिख रहे हालात को वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अलग तरीके से देख रहे हैं। लिहाजा इसे इतने हल्के में भी नहीं लिया जाना चाहिए। इन शंकाओं और संभावनाओं के बीच पिछले कुछ दिनों में कोरोना के संक्रमण दर में कुछ तेजी आती देखी गई है। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक भी की और बैठक में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारी शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड के नए मामले केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में सामने आए हैं। हालांकि ज्यादातर केस हल्के हैं और मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ये वेरिएंट ज्यादा घातक तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है और अपने स्तर पर तमाम एहतियात बरतने को भी कहा गया है। साथ ही नागरिकों से अपील भी की गई है कि इसे लेकर वे पैनिक में ना आएं और किसी भी तरह के अफवाह पर विश्वास ना करें।